तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, तजाहिल तगाफुल तबस्सुम तकल्लुम, यहाँ तक तो पहुँचे वो मजबूर होकर। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात पेश करूँगा उसमें मैं बात करूँगा जो उर्दू के नक्काद हैं, जो अदीब हैं, जो भी उर्दू के राइटर हैं और उन्होंने क्या कॉल कहे हैं, कॉल से मुतालिक सवालात आते हैं यूजीसी नेट में। और यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। जितने भी कॉल हैं उन सभी पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि कॉल से एक या दो सवाल ज़रूर बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। तो हम मुझको अगर पार्ट 1 में अगर ये कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो पार्ट 2 बनाएंगे, नहीं तो पार्ट 3 बनाएंगे, बात करेंगे। और किस अदीब ने किस दूसरे अदीब के लिए, दूसरे शायर के लिए, दूसरे नस्र निगार के लिए क्या कहा है, इस पे बात करेंगे। इससे मुतालिक सवालात आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आतिश को उर्दू का हाफिज़ अगर पूछ लिया जाए किसने कहा है तो आपको नाम याद रखना है अहमद नदीम जो है कासमी हैं। अहमद नदीम कासमी ने ये बात कही थी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं उनको उर्दू का हाफिज़ कहा है। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद ने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये बात याद रखना, ये मुंशी प्रेमचंद का कॉल है। और ये 1936 में जब मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक की सदारत कर रहे थे लखनऊ में, तब उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। कहने का मतलब हमें अपना ढंग, अपना तरीक़ा बदलना होगा। जो हम उर्दू आज तक लिखते, साहित्य को लिखते चले आए हैं, लिटरेचर को लिखते चले आए हैं, उसका तरीका हमको बदलना होगा। ये याद रखना, ये भी कॉल। और अब्दुल माजिद दरियावादी जो हैं उनका एक कॉल है कि शराफत प्रेमचंद के कलम की जान और रूह, इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। इस कॉल को भी याद रखना, ये अब्दुल माजिद दरियावादी का है। और उन्होंने कहा था कि शराफत मुंशी प्रेमचंद के कलम की जान और रूह, इंसानियत बेदारी उनके अफसानों का उन्वान है। ये कॉल भी आपको याद रखना है। आल अहमद सुरूर का एक कॉल है। और आल अहमद सुरूर का क्या कॉल है? मुकदमा शेर व शायरी ये किताब है, उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब मानी जाती है और अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। इससे मुतालिक क्या कहा है आल अहमद सुरूर ने कहा है मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू का पहला मैनिफेस्टो जो है कहा है। तो उर्दू का पहला मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो मुकदमा शेर व शायरी को किसने कहा है? आल अहमद सुरूर ने। आल अहमद सुरूर ने कलीमुद्दीन अहमद से मुतालिक भी एक कॉल कहा था कि कलीमुद्दीन अहमद जो हैं वो उर्दू अदब में ऐसे शामिल हुए जैसे शीशे के मकान में हाथी। इसके बाद में मोहम्मद हसन का ड्रामा जो है ज़िहाक, वो आपको पढ़ना होगा। उससे मुतालिक सवालात आए, उसके किरदार आपको याद होने चाहिए। तो ये मुहक्किकीन भी थे, तो ये मुहक्किकीन होने के नाते क्या कहते हैं, जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर कहा है। जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा है? ये कहा है मोहम्मद हसन ने। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में रशीद अहमद सिद्दीकी के एक कॉल है कि जो है हाली जो हैं, हाली यहाँ पे हाल लिखा है, ये टाइपिंग में गलत कर दिया गया है। हाली माजी के और अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। ये कॉल आपको याद रखना है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शिबली नोमानी ने हाली की जो किताब है हयात जावेद, ये हयात जावेद इनकी किताब लिखी हुई, हाली की हयात जावेद है, हयात सादी है और यादगार गालिब है। और ये तमाम जो किताबें हैं ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो हयात जावेद है और इसमें उन्होंने सर सैयद अहमद के बारे में लिखा है हयात जावेद में। तो इसी हयात जावेद किताब के बारे में शिबली नौमानी ने इस किताब को क्या कहा है? किताबुल मनाक़िब इस किताब को क्या है, या मदद्दिल मदाही कहा है। ये बात आपको याद रखना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कसीदा और गज़ल से मुतालिक क्या कहा है? कसीदा और गज़ल को उर्दू शायरी का नापाक दफ्तर, ये कई बार पूछा गया है। गज़ल को कसीदा और गज़ल को नापाक दफ्तर किसने कहा है? तो ये कहा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने।
और जो है अफोनियत में उसे संडास से भी बदतर बताया है। किसको? गज़ल और कसीदा को। ये और इससे पलटकर कई बार सवाल पूछा गया है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक जो है वो कौन सी सिनफ़ है उर्दू की, तो वो है मसनवी। और ये कई बार पूछा भी गया है कि हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ है, तो मसनवी, इसको याद रखना। इसके बाद में अब्दुल रहमान बिजनौरी ऐसे अदीब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें जो हैं वो मिर्ज़ा गालिब पे लिखी हैं। मिर्ज़ा गालिब के ये बिल्कुल स्पेशल मिर्ज़ा गालिब के लिए ही लिखा करते थे। और इनका क्या कौल है, हिंदुस्तान में अलहामी किताबें 2 हैं, वदी मुक़द्दस और दीवान गालिब। वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब, ये 2 किताबें जो हैं हिंदुस्तान की अलहामी किताबें हैं, ये अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा। और दूसरा कौल भी अब्दुल रहमान बिजनौरी का है कि दीवान गालिब का हर एक मिसरा तारे अरबाब नज़र आता है। तारे अरबाब, हर एक मिसरा तारे अरबाब नज़र आता है। ये बात दीवाने गालिब जो किताब है उससे मुतालिक कहा है अब्दुल रहमान बिजनौरी ने। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। और जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कब कहा था? जब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस नज़म लिखी थी। शिबली नोमानी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक कहा है, अगर वो गप भी हाक दे तो वही मालूम होती है। ये कहा है, अगर वो गप भी हक दे तो वही मालूम होती है, शिबली नोमानी ने कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक। इसके बाद में है प्रकाश पंडित ने कहा था, मुझको उर्दू के सिर्फ़ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक सांस में मंटू, प्रेमचंद, बेदी का नाम लूँगा। फ़राक़ को याद रखना, इनके भी कई कौल हैं, शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये भी कौल फ़राक़ गोरखपुरी का है। फ़राक़ गोरखपुरी का यहाँ पे कौल है कि सादी हमारे लिए था, यानी सादी जो थे वो पास्ट टाइम में थे, तो सादी हमारे लिए था, हाली हम में से हैं, ये फ़राक़ ने कहा है। इसके बाद में अज़मतुल्लाह ख़ान का कौल है, उन्होंने कहा गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। और ये हज़ारों बार पूछा गया है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। परसों वाले दिन भी BA सेकेंड ईयर में पूछा गया था और कल BA थर्ड ईयर में पूछा गया था, यही कौल अज़मतुल्लाह ख़ान का। और क्या कहा गया, इन्होंने कहा है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। और गज़ल को नीम बहस सिनफ़ शायरी कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बागो बहार में से लिया गया कौल है मीर अमन दहलवी का है। मीर अमन दहलवी ने कहा है, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई। अकबर जो बादशाह हुए हैं, शाहजहाँ के दादा, हाँ शाहजहाँ के दादा, क्योंकि शाहजहाँ जो हैं उनके शाहजहाँ के फ़ादर का नाम जो है वो जहांगीर है और जहांगीर के फ़ादर का नाम अकबर है। अकबर के फ़ादर का नाम हुमायूं है, हुमायूं के फ़ादर का नाम बाबर है। तो याद रखना, मीर अमन दहलवी ने कहा था अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसको फ़रोग़ इसे मिला है, इसने फ़रोग़ पाया। तो इस तरह से आज मैंने कुछ कौल जो थे कहे हुए अदीब, शायर और जो नक्काद हैं उनके वो पेश किए हैं। बचे हुए कौल भी आपके सामने पेश करेंगे। 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको 1 या 2 बार वीडियो देखना है और समझ जाना है। बाकी जो रोज़ बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास तो हम नोट्स दे ही देते हैं, और जो नहीं आते हैं या जो यूट्यूब से पढ़ते हैं वो एक दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इसको सही से आपको समझ याद कर लेना, सिर्फ ध्यान देना है, बस समझ में याद रहेगा। जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कॉल दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा इनमें से किसका ये कॉल है। लेकिन आप पढ़ते टाइम पे या फिर वीडियो देख रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना है कि ये कॉल, ये बातें किसने कही हैं, बस। बाकी ज़्यादा उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ नोट्स बनाने में टाइम वक्त मत बर्बाद करो। आगे बचे हुए कॉलों पे बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।